अंकित रात के समय छत की बालकनी में टहल रहा था और मोबाइल पर म्यूजिक सुन रहा था। तभी उसे घर के अंदर गेट खोलने की आवाज सुनाई देती है। अंकित नीचे जाकर देखता है तो उसके बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे मूव हो रहा था। लगता है हवा के कारण दरवाजा खुल गया है। अंकित वापस छत की तरफ जाने लगता है। तभी सामने वाली खिड़की से हवा आने लगती है और दरवाजा दोबारा से खुल जाता है। लेकिन दरवाजा खुलते ही अंकित बहुत डर जाता है और उसे पसीना आने लगता है। कहीं मेरे घर में भूत तो नहीं आ गया। अंकित बहुत डर जाता है और घर से बाहर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही अंकित घर से बाहर निकलने लगता है उसके घर के सारे खिड़की दरवाजे जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये देखकर अंकित और ज्यादा डर जाता है और वो बुलेट की रफ्तार से भागने लगता है। भागते भागते अंकित एक कुएं के पास पहुंच जाता है। अंकित बहुत थक चुका था और उसे प्यास भी लग रही थी। मुझे कैसे भी करके यश द गोस्ट हंटर को बुलाना होगा। अंकित यश द घोस्ट हंटर को कॉल कर देता है। यश उस समय अपनी लैब में एक भूत के ऊपर रिसर्च कर रहा था। अरे यार, ये भूत तो किसी काम का नहीं, मैंने इसे फालतू में पकड़ लिया। तभी यश के पास अंकित का कॉल आता है और अंकित यश को अपने घर के बारे में बताता है। तुम उसी कुएं के पास रहना, मैं अभी वहाँ आता हूँ। यश तुरंत अपनी बाइक से अंकित की तरफ निकल जाता है। उधर अंकित को जोर से प्यास लग रही थी। प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। अंकित आसपास देखता है तो बगल में एक रस्सी और एक बाल्टी रखी हुई थी। अंकित तुरंत रस्सी और बाल्टी उठाता है और कुएं से पानी निकालने लगता है। कुएं से पानी निकालने के बाद अंकित पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद अंकित वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर पानी की बाल्टी पर पड़ती है। अंकित बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी बाल्टी में बंधी रस्सी अंकित के पैर पकड़ लेती है और अंकित नीचे गिर जाता है। जैसे तैसे करके अंकित अपने पैरों से रस्सी निकालकर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन रात का समय था और अंकित की मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था। भागते भागते अंकित थक जाता है और गिर जाता है। तभी अचानक अंकित के सामने एक भूत आ जाता है। भूत की आंखें ही नहीं थी और वो टकला था। भूत का चेहरा बहुत डरावना था। अंकित डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी अंकित की आंखें खुलती हैं तो अंकित एक गुफा के अंदर रस्सी से बंधा हुआ था और सामने बिना आंखों वाला भूत खड़ा हुआ था। कौन हो तुम? तभी अचानक बिना आंखों वाला भूत अपने दोनों हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथों में आंखें थी। अंकित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर यश अपनी बाइक से उस कुएं के पास पहुंच जाता है जहां से अंकित ने यश को कॉल किया था। लेकिन वहां पर अंकित नहीं था। कॉल तो इसी लोकेशन से किया गया था, लेकिन ये अंकित कहाँ गायब हो गया? यश कुएं के अंदर झांक कर देखता है और अंकित को आवाज लगाता है। लेकिन अंकित का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अरे यार, ये अंकित कहाँ गायब हो गया? यश अंकित को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन अंकित कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए थे और बिना आंखों वाला भूत उसे चाकू से काटने वाला था। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अंकित का मोबाइल चालू है, इसका मतलब मैं उसकी लोकेशन पता कर सकता हूँ। यश तुरंत अपने दोस्त डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। उस समय मेहुल एक केस सॉल्व करके अपने घर जा रहा था। यश का कॉल आते ही मेहुल कार रोककर यश का कॉल रिसीव करता है। बताओ यश, कैसे याद किया? तब यश मेहुल को सारी बात बताता है। मुझे अंकित का नंबर दो, मैं अभी उसकी लोकेशन ट्रेस करता हूँ। ठीक है मेहुल, तुम मुझे उसकी लोकेशन भेज दो। यश मेहुल को अंकित का नंबर सेंड कर देता है। मेहुल यश को अंकित की लोकेशन ट्रैक करके भेज देता है। यश तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। रास्ते में यश को कुछ जंगली कुत्ते दिखाई देते हैं। यश की घड़ी में जोर जोर से अलार्म बज रहा था। यस, इसका मतलब यहाँ पर भूत है। यश चारों तरफ अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि भूत कहाँ है और अपनी गन लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन यश को अपनी तरफ आता देखकर वो भूतिया कुत्ता मैजिक करके एक शेर बन जाता है। बहुत हो गया जंतर मंतर, तुम्हें पकड़ने आ गया है यश द गोस्ट हंटर। यश एक रेड कलर की लाइट भूत के ऊपर मार देता है और भूत अपने असली रूप में आ जाता है। यश अपनी गन से उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसके बाद यश अंकित की लोकेशन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में यश गुफा के बाहर पहुंच जाता है। प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लगता है अंकित की जान खत्म है। यश तुरंत गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बिना आंखों वाला भूत अंकित को मारने वाला था। रुक जा, वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा। यश की आवाज सुनकर बिना आंखों वाला भूत जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इसकी तो आंखें ही नहीं है। फिर वो अपने हाथ ऊपर करता है और उसकी हाथों वाली आंखों से रेड कलर की लाइट यश को लगती है और यश दूर जाकर गिरता है। अरे यार, इसको तो सबक सिखाना होगा। चंद्र शक्ति।
यश की पावर देखकर भूत अचानक कहीं गायब हो जाता है। यश धीरे धीरे अंकित के पास जाने लगता है, लेकिन तभी यश को समझ आ जाता है कि भूत वहीं पर है। यश अपनी गन से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक मोमबत्ती ब्लास्ट हो जाती है। भूत हवा में उड़ने लगता है। यस द गोस्ट हंटर, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। मैंने अच्छे अच्छों का बना दिया है भरता, आज है तेरी बारी चंद्र शक्ति। भूत बार बार गायब हो रहा था। इसके लिए कुछ और उपाय सोचना होगा। बेटा भागने की आदत छोड़ दे, आज तो तेरा फाइनल मैच होने वाला है। अरे वाह, एक और लेजर बीम। थोड़ा स्लो मार, मुझे पोज भी लेना है। तभी यश देखता है कि चांद की रोशनी में उस भूत की शैडो दिखाई दे रही थी। चंद्रमाला। अच्छा, तो तू सिर्फ अंधेरे में स्ट्रॉन्ग है। चल अब तुझे मैं तेरे शैडो से पकड़ता हूँ। भूत तो गायब हो गया था, लेकिन उसकी शैडो यहाँ दिखाई दे रही थी। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, चंद्र शक्ति। निशाना सीधा भूत को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। यश तुरंत कैप्सूल फायर करता है और उसे पकड़ लेता है। चलो, मेरे कलेक्शन के लिए एक और भूत मिल गया मुझे आज।